हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। मतलब कि बैक्टीरियल सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, लिखा हुआ है सेल बायोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो आप उस पर फोकस ना करें। हम वो एक पढ़ने के लिए वो टॉपिक मैंने डाला हुआ था, तो वो सिर्फ ऐसे है। बाकी इस वीडियो में हम आपको बैक्टीरियल सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को दिखा सकती हूँ। ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है, तो पता है डायग्राम थोड़ा गड़बड़ होगा, बट ये रफ डायग्राम है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। तो प्लीज़ इस पे डायग्राम पे ज़्यादा वो ना करें। बट हाँ, जैसे कि ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बनाया है। जैसे कि बैक्टीरियल सेल है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। और इसमें क्या है, इसमें पाया जा रहा है सेल वॉल, और ये कैप्सूल है, और ये जो है इनके इसके बीच में ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। और ये जो ये मैंने डॉटेड बनाए हुए हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक, और जो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फ्लेजिलम बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सेल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो जो इस जहाँ पे ये जो मैंने साइड में लगाया, ये एक शॉर्ट नोट है आपको समझाने के लिए, और आगे अभी बताऊंगी। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मुझे लगा कि ये जो नोट्स, स्टिकी नोट्स मैंने लगाया था, ये आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है शायद दिखने में, तो इसलिए मैंने इसको किया। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और जो बैक्टीरिया होती है, मतलब वो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियल सेल होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कहने का ये मतलब है कि जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं, उनके सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स ये सब, तो उनके अराउंड में मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट बैक्टीरिया के केस में, बैक्टीरियल सेल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए रहते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके सेल वॉल की, बैक्टीरिया के सेल वॉल की। वो किस चीज़ से बना होता है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सेल वॉल जो होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। जो बैक्टीरियल का सेल वॉल होता है वो सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट और जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो इसका सेल वॉल होता है वो मेडअप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, या फिर हम इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। हाँ, बट जो ये जो सेल वॉल है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बना हुआ है, तो अब आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन है और जो बना हुआ है ये है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज डेरिवेटिव्स। जो पेप्टाइडोग्लाइकन भी जो है कि ग्लूकोज के दो डेरिवेटिव्स से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, और दूसरा जो है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ठीक है, तो अभी ये जो एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामिन है, इसको हम आपको इस चीज़ पर समझाते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम बोलते हैं, और एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाक बोलते हैं। ठीक, they are joined with each other by beta 1,4 glycosidic linkage, and their chains are interlinked with each other by tetrapeptide। तो अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला, ये लिखा हुआ है नाम एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। शायद आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, बट
अब समझिए, और ये जो है नाग एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, ठीक। और ऐसे ही ये चैन चलता जा रहा है। ये जो चैन है ये सेल वॉल में, बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट है, जिससे कि हम आपको वाइट करके दिखा रहे हैं। तो पहले नाम आया, फिर नाग आया, फिर नाम, फिर नाग, फिर नाम, ऐसे करके ये चैन चलता जा रहा है। और ये आपस में जो कि ये चैन है, ये ऐसे ऐसे मिले हुए हैं आपस में। ये एक दूसरे से, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ऐसे। और यहाँ पर भी नाग नाम ऐसे मिले हुए हैं। सुनने में कितना फनी लग रहा है ना। ओके, तो ये ऐसे मैच है। और तो ये जो नाम और नाक के बीच में ये जो बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है, इसको, ये जो जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। ये जो इन दोनों के बीच में है, इसको हम लोग बीटा 1,4, ये जो बॉन्ड इनके बीच में, जिससे कि एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। बट ये जो सामने से, अब मानो एक चैन ये आ गई और एक चैन ये आ गई, बट इन दोनों को जोड़ने के लिए भी तो एक चैन होना चाहिए ना। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो चैन आता है, उसको हम बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड। अब इसे टेट्रापेप्टाइड क्यों बोला? टेट्रा मतलब समझ ही गए आप लोग, 4 होंगे, पेप्टाइड मतलब बॉन्ड है। ओके, सो 4 बॉन्ड है टेट्रापेप्टाइड में, क्या आते हैं? एल एलिनिन, ओके, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन, या फिर एमएडी पे, डीएपी, और चौथा जो है डी एलानिन, ठीक। ये चारों जो है टेट्रापेप्टाइड, ये एक दूसरे, ये जो चैन एक आएगा नाग और नाम का, फिर दूसरा चैन आएगा नाग और नाम का, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं, ओके। तो अभी हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, बैक्टीरियल सेल की। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन इसका होता है, इसमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ और लिपिड बाइलेयर। इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। जो होता है वो बना होता है लिपिड बाइलेयर से, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म अ जेल लाइक सबस्टेंस दैट fills the interior of the cell and contains various cellular structure and molecules। ये जो साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेल लाइक सबस्टेंस जो कि सेल के अंदर फील होता है, इंटीरियर ऑफ द सेल, एंड कंटेन्स वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो कि सेल ऑर्गेनल्स में बोल रही थी। तो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बैक्टीरियल सेल के, और साइटोप्लाज्म में, मानो ये जैसे साइटोप्लाज्म है, हाँ, तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हुए रहेंगे, ठीक है। अभी जो राइबोसोम्स है, इसके अंदर सेल वॉल के अंदर सेल के अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे बैक्टीरिया के। तो वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स तो पता ही है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो वही है, ओके। और सबसे बड़ी चीज़ कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, ओके। तो इसमें ये क्या है? रीजन वेयर द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जिसको जेनेटिक मटेरियल पे बोलते हैं, इज लोकेटेड। बैक्टीरिया हैव अ सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियोइड रीजन में लोकेट किए जाते हैं। जैसा कि यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और उसकी जगह न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। वो एक रीजन होता है न्यूक्लियोइड जो बोल रही हूँ, जहाँ पर कि बैक्टीरियल के जेनेटिक मटेरियल मतलब कि क्रोमोसोम लोकेट किए जाते हैं, दिखते हैं, रहते हैं, ओके। फिर इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला का क्या होता है? एक लॉन्ग विप लाइक अपेंडेजेस यूज्ड फॉर बैक्टीरियल मोटेलिटी। मतलब कि एक लॉन्ग विप लाइक अपेंडेजेस मतलब टेल लाइक होता है, नॉर्मली आराम से घूमता है, वो हम मोटेलिटी के लिए मतलब मूवमेंट के लिए बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, ओके। फिर इसमें पाए जाते हैं फिम्ब्री, फिम्ब्री या फिर पिलाई, इसको जो यहाँ पे है, ओके। फिम्ब्री जो होते हैं क्या होते हैं? शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट एड इन अटैचमेंट टू सरफेस और अदर सेल्स। जैसा कि हम आपको स्ट्रक्चर में दिखाए थे कि ऐसे कुछ करके था, ऐसे बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर था, और ऐसे 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 साइड में थे। तो ये सब क्या होते हैं? फिम्ब्री होते हैं, ठीक है। जो कि हेल्प करते हैं आपके, अटैच होता है सरफेस से, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिखा हुआ ना, तो वही, ओके। फिर कैप्सूल, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया था, मैं एक बार फिर आप लोग को दिखा दूंगी वीडियो के एंड में। तो देखिए, जो कैप्सूल है उसका क्या होता है? काम होता है प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द सेल वॉल,
इन सम बैक्टीरिया प्रोवाइडिंग एडिशनल डिफेंस। ये जैसे सेल वॉल क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वैसे ही सेल वॉल के पहले भी कैप्सूल पाया जाता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है बाहर की तरफ, जो कि एक एडिशनल सपोर्ट और मतलब कि डिफेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। ओके, तो आइए मैं आप लोग को स्ट्रक्चर एक बार फिर से दिखा के बता देती हूँ उसकी कैप्सूल क्या करता है। तो जैसा कि हमने बात किया था, ये रही कैप्सूल जो कि एक एडिशनल सपोर्ट डिफेंस प्रोवाइड करता है सेल को। ये रही फिम्ब्री जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, शॉर्ट हेयर लाइक, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स मूव करता है, और ये न्यूक्लियाइड रीजन है, ठीक है, जहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम्स व एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल के, ठीक है। और ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम से जो प्रेजेंट है, ये सेल वॉल है, ठीक है। और ये रहा फ्लेजेलम जो कि बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए मतलब हेल्प करता है। ओके, तो आप लोग को नोट्स दिखा तो आप लोग को एक बार ये पूरा नोट्स दिखा देती हूँ, अगर आपको हेल्पफुल होगा तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके रोक कर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो एक बार दिखा देती हूँ अच्छे से। ओके, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर जिस भी टॉपिक पे, बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, छोटा बड़ा कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको जिस पर वीडियो चाहिए हमें बताइए। मुझे तो मतलब जो समझ आया मैंने डाला। आपको किसी भी चीज़ पर फर्स्ट क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक या फिर बीएससी लेवल तक कोई भी वीडियो चाहिए बायोलॉजी के टॉपिक, जूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड, तो मुझे बताइए, मैं बताऊँगी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।